केच की आवाम के साथ आपका डीसी मुखातिब हूँ बशीर अहमद बड़ेच। मैंने प्रेस क्लब वालों को सिर्फ एक छोटे से अहम मौजू के ऊपर बुलाया था, जो कि बॉर्डर है। बॉर्डर अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से खुल गया है। 2 तारीख को हमने गो अहेड भी दिया था, लेकिन मैंने इस ख़दशे का इजहार भी किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात ईरान वाली साइड के ऊपर ठीक नहीं है, तो हो सकता है हमें थोड़ी बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़े। हमारा ख़दशा जो था वो बिल्कुल ठीक साबित हुआ। गाड़ी के मालिकान तो हमारे गए हुए, हमने एक ही लिस्ट इशू की थी। मैं गाड़ी मालिकान को कहूँगा कि तामुल का मुज़ाहरा करें, और 2 दिन के बाद वैसे भी ईद की छुट्टियाँ हैं, तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि वो अपने घरों को वापस लौट जाए। मीनवाइल ईरानी ऑफिशल्स जो है अपने जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सेटल कर लेते हैं। सेटलमेंट के बाद होपफुली इंशाल्लाह ईद के बाद अपने मामलात को सेटल कर देंगे और कारोबार शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी जिस तरह मैं कहा था, ईरानी ऑफिशल्स ने कहा कि जी वो ब्राउज़र के थ्रू जो ना अभी देंगे नहीं, तो अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा। बाकी कुछ हमारे जो जंबाद वाले हैं वो इस आसरे में बैठे हुए हैं कि शायद वहाँ से जंबाद गाड़ी आएगी और वो उनको फ्यूल देगी। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि वो यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि ईरानी ऑफिशल्स उसके ऊपर बहुत टफ है और हम भी उनको अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे। तो हमारी इन सबसे दरख्वास्त है कि तामुल का मुज़ाहरा करें। ईरानी ऑफिशल्स अपनी तरफ से अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर रहे हैं। डेफिनेटली बॉर्डर के लोग तो दे आर नॉट दी अथॉरिटी, गवर्नमेंट जो होती है वो अथॉरिटी होती है। जिस तरह हमारे केस में डिप्टी कमिश्नर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट का, तो स्टेट का नुमाइंदा है, कोई अच्छी चीज़ उनको रिकमेंड कर सकता है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड की हुई है। होपफुली बहुत जल्द जो है ना ये इश्यूज़ बॉर्डर में हमेशा से होते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मैं कॉन्टैक्ट में हूँ उनके ऑफिशल्स के साथ। जैसे ही कोई पॉजिटिव इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अपडेट आएगी तो इंशाअल्लाह आवाम के जो है बिज़नेस है, कारोबार है, फिर दोबारा तरीके से उसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर नाउ मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम जितने भी गाड़ी के मालिकान हैं वो अपने घरों को आ जाएँ, ईद करें। मीनवाइल हम इनके साथ कॉन्टैक्ट में हैं, उनके ऑफिशल्स ज़ायदान के साथ कॉन्टैक्ट में हैं। होपफुली ज़ायदान से वो जल्द कोई अच्छा ख़बर लेकर आएंगे। तो इंशाअल्लाह हमारी तरफ से, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी जो हर्डल्स थी वो हर्डल्स रिमूव हो गई हैं, तो खुशअस्लूबी के साथ अपना कारोबार कर सकते हैं और बिज़नेस कर सकते हैं। हम छोटी मोटी चीज़ें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जब टाई अप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये सिस्टम दोबारा उसी तरीके से बेहतर तरीके से चल जाएगा। डेफिनेटली सिक्योरिटी के मसले मसाइल ईरान वाली साइड के ऊपर है, पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर है। सिक्योरिटी हमारा एक अहम मसला है, तो सिक्योरिटी के ऊपर अब किसी की तरीके से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी सूरत में जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। उसके लिए है चाहे हमें जो भी प्राइस अदा करनी पड़े। तो सिक्योरिटी हमारी, सेफ्टी हमारी, अमन हमारा, वो पहली प्रायोरिटी के ऊपर है। और उसके बाद जब अमन होगा तो ऑफ कोर्स बिजनेसेस भी होंगे। तो मैं एज़ डिप्टी कमिश्नर, एज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलूचिस्तान, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान का स्टेट का, मैं यकीनदानी कहता हूँ तो इंशाअल्लाह गवर्नमेंट्स के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारा कॉन्टैक्ट है। बहुत जल्द ये छोटे मोटे इश्यूज़ हैं ये रिज़ॉल्व हो जाएंगे और उसके बाद ये मसले मसाइल आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो सबको मैं ये मशवरा दूँगा कि वापस आए और अपने घरों में रहे, ईद गुजारे। जहाँ पे इतना इंतज़ार कर लिया है, 2, 4, 6, 8 दिन और इंतज़ार कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईरानी साइड के ऊपर वो भी अपने मामलात को संभाल लेंगे, तो इंशाल्लाह दे विल गेट बैक टू अस। और नेक्स्ट जो लिस्ट है हम वो तब इशू करेंगे जब ईरानी तरफ से जो ना हमें गो अहेड मिल जाएगा, तो अकॉर्डिंगली हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने मामलातों को बेहतर कर लेंगे।